सलाम में लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो, उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो, यहोवा और उसकी सामर्थ्य को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो, उसके चमत्कार और नीने स्मरण करो। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा बापू के नाम में आमीन। आइए मिलकर परमेश्वर की आराधना में एक भजन गाएंगे। भजन नंबर 546 नंबर भजन है।
please stand. We'll read from Gospel according to St. Matthew chapter 12 verses 31 to 37. अंजील मुकद्दस का जो पाठ लिया गया है संत मत्ती की अंजील उसका 12 अध्याय और उसकी 31 आयत से लेकर 37 आयत के आखिर तक है। यहाँ यूं लिखा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे उसका ये अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। इस शाम के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसी अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तुम अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराए जाओगे। ये खुदा का कलाम है, उसके सुने और पढ़े जाने को उसकी आशीष हो। आमीन। मेहरबानी से तस्वीर करते हैं। आइए दुआ मांगें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, जमीन और आसमान के खालिक और मालिक हमारे अपने खुदा, बयान दो आसमान का जिंदगी के करता तमाम बरकतों के सर्वजश में सभी खुशियों के साथ तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है। फरिश्ते जिसकी तमजीद बिना रुके यूं कहते करते हैं, कदूस 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 रब्बुल आलमीन। शुक्र मनाते खुदावन आज सुबह के मुबारक वक्त के लिए, जब इतवार के दिन आपने हमें ये खूबसूरत लम्हे दिए। चाहे हम खुदावन इस एपिडेमिक के कारण जो पूरे विश्व में कोविड-19 की फैली है, आज भी तेरे घर में इकट्ठा नहीं हो पा रहे, लेकिन जब ऑनलाइन फेसबुक या यूट्यूब के द्वारा हमें ये प्लेटफॉर्म मिला है, हम इसके 22 लोगों के साथ प्रभु हम कलाम होते तेरी आराधना में शामिल होते हैं, प्रार्थना करते हैं। हमारी यूं की गई इबादत तेरी बात में मकबूल है। क्या प्रभु आपको जहां के खालिक को, जहां के मालिक हैं, तो जहां पर आपकी सोच सलामती के लिए दुआ मांगते। जो लोग बीमार हैं तंदुरुस्ती बख्शें, जो लोग परेशान की परेशानी को दूर करें, जो किसी जरूरियात में उनकी जरूरियात को अपने ज्ञानी खजाना से पूरा करें। हमारे डायसिस पर तेरा अनुग्रह रहे प्रभु। सारे इंतजामात पर तेरी बरकत के लिए दुआ मांगते हैं। खुदावंद हमारे इस इलाका में बसते लोगों के लिए तेरी खास बरकत के लिए दुआ मांगते हैं। जीवन ज्योति चर्च की कलीसिया के हर एक घराने पर, हर परिवार पर तेरा फजल हो। परिवारों के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबके साथ होना, ताकत और तंदुरुस्ती में मौजूद रखना, उनकी जरूरियात को भी अपने ज्ञानी धन से पूरा कर देना। पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारी इस कलीसिया की इंतजामिया कमेटी और उनके मेंबर्स पर तेरा फजल हो। जिन जिम्मेदारियों के साथ कराए गए हैं, उन जिम्मेदारियों को वफादारी के साथ निभाने की पुरस्कार तेरे घर का संचालन अच्छे से हो सके। खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं, खुदावंद पीजे कैंपस के लिए, चंडीगढ़ के लिए प्रभु, जब कोविड-19 के पेशेंट काफी बढ़ गए हैं, हम मिन्नत करते प्रभु, तू शिफा का बानी, तंदुरुस्ती का मालिक है प्रभु। तू छूता है, बीमार चंगे होते हैं, तू आवाज देता है, मुर्दे भी जी उठते हैं। हम तेरी वही समर्थ लोगों को चाहते हैं जो इस कोविड-19 की बीमारी के कारण बीमारी के बिस्तर पर हैं, उनके बीमारी के बिस्तर को तंदुरुस्ती के बिस्तर में तब्दील कर देता है। पिता परमेश्वर, पूरे विश्व
विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, तो सारी सिचुएशन को अपने नियंत्रण में ले और इस महामारी को खत्म कर और जिंदगी को फिर से बहाल कर, ताकि लोग फिर से पापों से जिए और तेरे नाम को धन्यवाद दें। प्रेमी पिता, हम जब तेरे घर में प्रभु बीते दिनों से चंद लोगों के साथ इबादत करते थे, अभी फिर से प्रभु चर्चेस क्लोज उस समय के लिए बंद किया गया है। हम चाहते हैं प्रभु ऐसा किया जाना भी तेरे लोगों की बेहतरी का सबब है और प्रभु प्रार्थना करते हैं जल्द हालात सामान्य बना, ताकि हम तेरे घर में एकत्रित हो तेरे नाम को खुदा दे सकें। प्रभु आज फेसबुक के जरिए जो लोग इस इबादत का आनंद लेते हैं, कलाम को सुनते हैं, सबको बड़ी बरकत है। तेरा अनुग्रह सबको बता रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, मसीह में प्यारे हैं। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। चाहे पूरा विश्व इस कोविड-19 के दौर से गुजर रहा है, चाहे चर्चेस लॉकडाउन है, लेकिन खुदा का कलाम कभी भी रुकता नहीं। खुदा की खिदमत रुकती नहीं। खुदा ने कई जरिए दे दिए ताकि हम फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए खुदा का कलाम आप लोगों के साथ बांट सकें। और आज जब इसी जरिए के द्वारा हम इस इबादत में शामिल हैं, आपका इस फेसबुक के जरिए इबादत में हम स्वागत करते हैं और प्रभु से यही अनुरोध करते हैं आज इस इबादत में आप सबका शामिल होना, या इस इबादत के बाद जितने भी लोग इस वीडियो को फेसबुक के जरिए या यूट्यूब के जरिए कलाम को सुनते हैं, ये सबके लिए बरकत का वायदा है। आज हमने मुकद्दस बाइबल में से मत्ती की इंजील 12 अध्याय उसकी 31 आयत से 37 आयत तक ये पाठ पढ़ा और आज का जो थीम हमारे पास गौर करने के लिए है, दैट इज वी आर जज्ड बाय आवर वर्ड्स व्हिच रिवील्स व्हाट इज इन आवर हार्ट। इसका अनुवाद यूं हुआ, हम अपने बोल के द्वारा, हम अपने वचनों के द्वारा ही न्याय किए जाएंगे, जो हम इस बात को दर्शाता है कि हमारे दिलों में क्या है। पहले जो आज हम इसी थीम को लेकर खुदा के वचन पर गौर करें। मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने इंसान को विभिन्न अंगों के साथ बनाया और खुदा ने हर अंग को एक खास मकसद के साथ रखा है। अगर खुदा ने पैर बनाए तो ये चलने के लिए है, अगर हाथ बनाए तो ये काम करने के लिए है, अगर आंखें हैं तो ये देखती हैं, ईयर्स टू हियर, कान सुनते के लिए है, एंड हार्ट टू बीट, हृदय बनाया ताकि धक धक धड़के। क्या है इसको? खुदा ने नाक बनाया जिससे हम सांस लेते हैं और स्मेल भी करते हैं, दो पर्पस के साथ, और मुंह भी बनाया जिससे हम खाना खाते हैं। आज जिस अंग की बात मैं आपके साथ करना चाहता हूं वो है टंग, जिसे आप हिंदी में या पंजाबी में जीभ कहते हैं। और जीभ के लिए हम खुदा के वचन में से देखें, खुदा ने जीभ को भी दो पर्पस के साथ बनाया। विद टंग वी टेस्ट, हमें स्वाद का पता चलता है, जो कुछ हम खाते हैं, ये खट्टा है, ये मीठा है, ये नमक वाला है, ये नमकीन है, ये कड़वा है, इससे हमें पता चलता है। इसका दूसरा मकसद, जीभ का दूसरा मकसद है वी स्पीक विद आवर टंग, जीभ से हम क्या है बोलते हैं। और यही बोलना ही इस जीभ की एक ऐसी खासियत है कि प्रभु का वचन इसके बारे में बहुत कुछ बताता है। सबसे पहली बात मैं आपके सामने जो करना चाहता हूं, वी नीड टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ टंग। जीभ खुदा ने किस मकसद के साथ बताई? मुकद्दस बाइबल में बताया गया है। क्या है? तो खुदा ने हर अंग को एक अच्छे मकसद के साथ बनाया है। खुदा ने जीभ को भी अच्छे मकसद के साथ बनाया ताकि हम इससे अच्छी बातें बोलें और अपनी जीभ से परमेश्वर की प्रशंसा, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की आराधना करें। मुकद्दस बाइबल में
नीति वचन 10 अध्याय और उसकी 20 आयत में लिखा, धर्मी की जीभ सर्वोत्तम चांदी के समान है। लोगों को बहुमूल्य वस्तुएं अच्छी लगती है, पीपल ऑफ गोल्ड, सोना अच्छा लगता है, इसी रीति से चांदी भी एक बहुमूल्य धातु है, इसे भी लोग पसंद करते हैं। और खुदा के कलाम में जीभ को सर्वोत्तम चांदी के साथ तुलना करके बताया गया है। धर्मी लोगों की जीभ उस चांदी, सर्वोत्तम चांदी के समान होती है, वे से अच्छी बातें ही बोलते हैं। निर्गमन 12 ने उसकी 18 आयत में लिखा, उतावली से बोलने वाले की जीभ की बातें तलवार के समान छेदती हैं। जो जल्दी जल्दी बोलते हैं उनको पता नहीं चलता क्या बोल रहे हैं, वो तलवार के समान छेदते हैं, परंतु बुद्धिमान के बोलने से चंगाई होती है। जब कभी बीमार हो, कोई समझदार शख्स पास आए हाल पूछने के लिए और उसके मुख से कोई अच्छा वचन निकले, तो हम अपने बॉडी में एकदम महसूस करना शुरू करते हैं। परमेश्वर का कलाम वहां पर सच प्रमाणित होता है, क्योंकि लिखा, बुद्धिमान के बोलने से चंगाई होती है, चंगाई मिलती है। प्यारे दोस्तों, मुकद्दस बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने भी लोगों को चंगाई दी। प्रभु यीशु मसीह के बोलने मात्र से भी लोग चंगे होते थे, सुनने मात्र से भी चंगे होते थे। प्रभु यीशु मसीह जब अपनी जीभ से बोलते तो मुर्दे भी जी उठते थे। लाजर को हुए चौथा दिन था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लाजर उठकर बाहर आ जा, तो वो भी आ गया। एक और मिरेकल की बात करना चाहता हूं। संत मत्ती की इंजील उसका 7 अध्याय उसकी 31 आयत से देखें तो वहां पर एक मोजज़ा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने किया। जब प्रभु यीशु मसीह लोगों के दरमियान थे, प्रभु यीशु मसीह के पास लोग एक बहरे को लेकर आए जो हल्का भी था, पतला भी था, बोलने में भी असमर्थ था। प्रभु यीशु मसीह से वो मिन्नत करने लगे, कहते इस पर अपना हाथ रख। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस वहां पर एक एक्ट किया, एक काम किया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उस बीमार को लेकर अकेले में चल गए और अकेले में जाकर क्या करते हैं, उसके कानों में 2 उंगलियां ऐसे डालते हैं और फिर थूक कर अपनी उंगलियां उसकी जीभ पर लगाते हैं। हाइजीनिकली आज के युग में अगर कोई ऐसा करे तो लोग कहेंगे इट्स वेरी डर्टी, ये अच्छी बात नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इसी कारण, ताकि लोग ऐसी कुछ बात न बनाएं, उसको अकेले में लेकर जाकर ऐसा काम किया। प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि ये ऐसे ही चंगा होगा। प्रभु यीशु मसीह ने जब उसकी अपनी उंगलियों से उसकी जीभ को छुआ तो क्या हुआ? क्या जो प्रभु का वचन बताता है, 34 आयत में लिखा, और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी और उससे कहा, जिसका अर्थ है खुल जा। और खुदा का वचन कहता, उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई और वह साफ साफ बोलने लगा। प्रभु ने जीभ को एक अच्छे मकसद के साथ बनाया। इस शख्स की जीभ में गांठ लग गई, जिसके कारण वो बोल नहीं पाता था, उस अच्छे मकसद को पूरा नहीं कर पाता था। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने आज उसकी जीभ की गांठ को भी खोल दिया, ताकि वो अपनी जीभ के उस मकसद को पूरा करने परमेश्वर की बड़ाई कर सके। तुझे आज जब हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं, प्यारे दोस्त, खुदा का कलाम हमें इस बात के लिए बताता है। जब हम प्रभु के वचन में देखते हैं तो याकूब के खत में जीभ के लिए बहुत कुछ लिखा है। याकूब का खत उसका 2 अध्याय उसकी पहली आयत से अगर पढ़ना प्रारंभ करें तो 12 आयत के अंत तक जीभ का ही बयान है। और इसी में आपका ध्यान 9वीं आयत में लगाना चाहता हूं। लिखा, पर यदि तुम याकूब का खत उसका 3 अध्याय उसकी 9 आयत लिखा, इसी से हम जीभ से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं, क्योंकि इसी मकसद के साथ खुदा ने इसको बनाया है। परमेश्वर की स्तुति उसकी महिमा करने के लिए बनाया है। ज़बूर 35 उसके 18 आयत में भी यही बात कही गई है। प्रभु का वचन में 35 अध्याय, भजन संहिता 35 अध्याय और उसकी 18 आयत में भी बताया गया कि जीभ इस मकसद से है ताकि हम इससे परमेश्वर की उस परमेश्वर की महिमा करने पाए।
मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूँ। भजन संहिता 34-35 और उसकी 18 क्या लिखा, मैं बड़ी सभा में तेरा धन्यवाद करूंगा, बहुत तेरे लोगों के बीच में मैं तेरी स्तुति करूंगा। ये दाऊद इस मकसद को पूरा करने के लिए निर्णय करता है कि प्रभु मैं लोगों के दरमियान अपनी जीभ से, अपने मुख से तेरी उस्तत, तेरी महिमा करूंगा, क्योंकि तूने इसी उद्देश्य के साथ इसे बनाया है। जीभ का दूसरा एक और उद्देश्य है कि हम इससे दूसरों को आशीष भी देते हैं। We bless others। प्यारे दोस्तों, हम इसी मकसद के साथ इस जीभ का इस्तेमाल करें। लेकिन आज हम देखते क्या है, जब हम एक ब्रोकन वर्ल्ड में रहते हैं, एक टूटे हुए एक संसार में रहते हैं जहां लोग गुनाह से भरे हुए हैं, और इस गुनाहगारी में सबने अपनी जीभ को भी बद्दा बना दिया है, उस मकसद को भूल चुके हैं जिस मकसद के साथ खुदा ने जीभ को बनाया था। What we do? We use it to curse others। हम दूसरों को श्राप देने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। We speak badly। हम बुरा बोलते हैं, हम गाली भी देते हैं। याकूब के खत उसके 3 अध्याय उसकी 30वीं आयत से देखें तो वहां लिखा, जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम और उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जीभ को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर बताया गया है। क्या जो खुदा का वचन बताता है, 8वीं आयत से लिखा, पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं, वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। कहता इससे हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। We use this tongue with bad motive। हम इस जीभ का इस्तेमाल बुरे उद्देश्य के साथ करते हैं। संसार में बहुत से लोग हैं जिन्होंने जीभ के लिए बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ लिखा। किसी ने यूं कहा है, कहते खुदा ने जीभ के आगे 32 सिपाही खड़े किए, लेकिन जब ये अपना वार करती है तो उन 32 सिपाहियों को भी पछाड़ देती। फिर यूं भी कहा गया है, जीभ इतनी ज्वलनशील पदार्थ से बनी है, आग लगा देने वाले पदार्थ से भरी हुई है, इतनी तपिश से भरी है कि खुदा ने इसे सदा के समुद्र में रखा है। Tongue is always wet with saliva। जीभ कभी सूखी नहीं होती, सूखी होगी तो तालू से चिपक जाएगी, लेकिन खुदा ने इसे सदा के समुद्र में रखा ताकि ठंडी रहे। लेकिन जब जिसने किसी को जलाना होता तो ये जलाने से रहती नहीं। क्या ये जो आज जब हम खुदा के वचन को सुन रहे हैं, हम अपने शरीर के विभिन्न अंगों के साथ आज जीभ पर अपना ध्यान केंद्रित करें कि खुदा का वचन हमें इसके बारे में क्या सिखाता है। रोमियो के खत उसके 3 अध्याय उसकी 13 आयत में लिखा है, जो लोग बुरे हैं, लिखा उनका गला खुली कब्र है, वे अपनी जीभ से धोखा देते रहते हैं, उनके होठों में सर्प का विष है, वे कभी अच्छी बात बोलते हैं। दाऊद बड़ी बुलंद आवाज से कहता है, 105 में अरे खुदा मेरे होठों पर पहरेदार बिठा। क्यों? ताकि मेरे मुख से कोई ऐसा वचन ना निकले जो तेरी शान के खिलाफ। We as a human being, we as a people of God, हम खुदा के लोग होते हुए अपने मुख से कैसे वचन निकालते हैं? हम अपनी जीभ को किन बातों को बोलने की अनुमति देते हैं? क्या हमेशा हमारे मुख से, हमारी जीभ से अच्छी बातें ही निकलती हैं जो दूसरों के लिए सराहनीय हो, दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने, परमेश्वर की महिमा का, परमेश्वर की बड़ाई का सबब ठहरे?
Our, like other people, like worldly people, we have permitted our tongue to speak everything. Whatever comes on it, let it go. तो ऐसा तो नहीं। संसारिक लोगों के समान हमने अपनी जीभ को परमिशन की दे रखी है, जो भी आता हो देता है, जो भी आता हो। We need to create control of it. ज़बूर 34 और उसकी 13 आयत में दाऊद यहाँ पे खूबसूरती के साथ इसके बारे में बयान करता है। कहता अपनी जीभ को बुराई से रोक रखा, अपनी जीभ को बुराई से रोक रखा और अपने मुंह की चौकसी का कि उससे छल की बात ना हो। कितनी खूबसूरत बात है। David is concerned about each and every word which comes out of his mouth. दाऊद अपने मुख से हर एक निकलने वाले वचन के लिए चिंतित है और वो कहता अपनी जीभ को बुराई से रोक रखा और अपने मुंह की चौकसी का कि उससे छल की बात ना निकले, छल की बात ना निकले। याकूब उसका 1 उसकी 26 आयत में लिखा है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है, भक्ति व्यर्थ है। इसलिए क्या है, अपने शरीर के बाकी अंगों के साथ साथ हमें मुख्य रूप से अपनी टंग, अपनी जीभ पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। खुदा का वचन हमें इस बात के लिए बताता है, क्योंकि खुदा के वचन में नीति वचन 18 अध्याय उसकी 21 आयत में लिखा है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों ही होते हैं। मृत्यु और जीवन दोनों ही जीभ के वश में हैं। कहता जो उसे प्रेम रखते हैं वे उसका फल पाएंगे, जो उसे कंट्रोल रखते हैं वो उसका प्रतिफल पाएंगे। प्यारे दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, it is our tongue that decides where our place will be in judgment. न्याय के दिन हम किस ओर खड़े होंगे, दाहिने ओर या बाएं ओर, हमारी जीभ डिसाइड करती है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में जब बोलते हैं, उन वचनों के द्वारा ही हम डिसाइड किए जाएंगे कि किस ओर होंगे। आज हमने मत्ती की इंजील उसके 12 अध्याय में से पाठ पढ़ा, 12 अध्याय 36 और 37 आयत में पढ़ के लिखा, मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, निकम्मी यानी बुरी बात, अच्छी नहीं, कहते न्याय के दिन में हर एक उस बात का लेखा देंगे, दे विल बी जज्ड अकॉर्डिंगली, उसी रीति से उनका न्याय भी, अदालत भी की जाएगी। कहते क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया गया। आज पूरा विश्व इस कोविड-19 की महामारी के दौर से गुजरा। बहुत दफा हम सोच में पड़ जाते हैं, व्हाई इट इज फॉर, लेकिन तो कहीं ना कहीं तो हम इंसानों ने खुदा की कुदरत के साथ खिलवाड़ किया है। कहीं ना कहीं तो हमारे मुख से कुछ बुरा निकला है, कहीं ना कहीं तो हमने उस मकसद को, जिस मकसद के साथ खुदा ने हमारे अंगों को बनाया, विशेष तौर पर जीभ को बुरी रीति से इस्तेमाल किया है, जिसके कारण खुदा का कहर भी आया है। फिर भी हम खुदा से विनती करते क्योंकि वो दयावंत है। लिखा है खुदा के कलाम में, वो अपना हाथ बढ़ाकर वो सजा देकर हाथ पीछे खींच लेता है। उसको अच्छा नहीं लगता कि लोग दुख उठाएं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, परमेश्वर दयावंत है। जिस रीति से निन्वे शहर के लोगों ने टाट तोड़कर, रात मरकर तौबा करी, उपवास रखकर पश्चाताप किया और खुदा ने अपना कहर उनसे उठा लिया,
उसी रीति से जब हम इंसान भी अपने कदमों को बुरे रास्ते से, अपने हाथों को बुरे कामों से, अपने मन को बुरे ख्यालात से और अपनी जीभ को बुरे वचन बोलने से रोक लेंगे तो खुदा भी अपनी दया हम पर जरूर करेगा। हमें तबाह नहीं करेगा, लेकिन हमें तबाही से बचाएगा। जो खुदा का वचन कहता है, अपनी जीभ ही के कारण तू दोषी और निर्दोष है। प्रभु का वचन बताता है, कहता है इस शाम के बच्चों, तुम बुरे होकर अच्छे कैसे अच्छी बातें कह सकते, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली वस्तुएं निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। हमारा भंडार कैसा है, हम उससे कैसी बातें निकालते हैं। जजमेंट की बात करेंगे तो बड़े कठोर शब्द यहाँ पर लिखे हैं। कहता 31 और 32 में, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। इसलिए जो आज इस वक्त जब हम प्रभु की उपस्थिति में रहते इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर का वचन हमें जिंदगी के हर पल के लिए दिशा निर्देश देता है, चाहे वो हमारी टंग, हमारी जीव की हो। आज हमने जीव के लिए खुदा के वचन से सीखा। प्रभु चाहता है हम अपने विभिन्न अंगों के साथ अपनी जीव का एक अच्छे मकसद के साथ इस्तेमाल करें, जिससे लोगों की भलाई हो और परमेश्वर के नाम को महिमा हो। आइए आज से इस बात को निर्णय में, डिसीजन में, हम अपनी जीव से कभी कोई बुरी बात नहीं निकालेंगे, लेकिन इससे हमेशा अच्छी बात, दूसरों को सराहनीय और परमेश्वर को महिमा देने योग्य बातें कहेंगे, जिससे परमेश्वर की महिमा होगी और खुदा आप सबको आशीष करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, प्रभु कुदस के नाम से मांगते हैं। आइए दुआ। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु आज इस रूहानी खुराक के लिए जिससे आपने हम सबको सेव किया। ये वचन जिन अजीजों ने सुना उन सब के लिए मुबारक और बरकत का सबब बने, तेरी नजदीकी में बढ़ने का सबब बने। हम इंसान हैं खुदा, जमीन पर रहते कई दफा कई खताएं करते हैं, लेकिन तू बख्शनहार है खुदा, तू बख्शता है। हम आज भी मेहनत करते हैं हमारी खताओं को, चाहे वो हमने अपने शरीर के किसी भी अंग से, चाहे जीभ से ही क्यों ना की, तुम माफ फरमा। और खुदा हमें अपने पवित्र लहू से धोकर पाक और साफ बना, और हमें ऐसी कुव्वत से बात ताकि हम अपने शरीर के प्रत्येक अंग से, शीतल और जीभ से तेरी महिमा कर सकें। खुदा प्रार्थना करते हैं पूरे विश्व के लिए जब ये महामारी का दौर चल रहा है, बहुत से लोग गलत कार्य कर गमजदा परिवार को हौसला और तसल्ली देना, और जो लोग किसी कारणवश बीमारी के बिस्तर पर भी बीमारी के बिस्तर पर तंदुरुस्ती के बिस्तर में तब्दील करना, और जो लोग इस पैंडेमिक की रोकथाम के लिए, इस महामारी की रोकथाम के लिए यत्न कर रहे हैं, विशेष तौर पर डॉक्टर स्टाफ, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी, पुलिस प्रशासन, राजनीतिक नेता लोग और साइंटिस्ट जो वैक्सीन बना रहे हैं, इन सब के द्वारा किए जा रहे एफर्ट्स बेफायदा ना जाए, बल्कि खुदावंद को सारी सिचुएशन को अपने नियंत्रण में ले इस महामारी को खत्म कर दे प्रभु, और जिंदगी को फिर से बहाल कर, ताकि लोग फिर से रफाकत से जिए और तेरे नाम को महिमा दें। प्रभु जीवन ज्योति चर्च की सारी कलीसिया के साथ सबको अपनी हिफाजत में संभाल कर फिर से सामान्य हालात बना, ताकि हम तेरे घर में इकट्ठा होकर तेरी इबादत में शामिल हो सकें। तेरा फजल सब पर हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए सब मिलकर प्रभु की दुआ में शामिल हो। अरे हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक है, तेरी बात तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की आज में पास जैसे हम अपने जुबान को माफ करते हैं, तू भी हमारे सुख को माफ कर, हमें इसमें पढ़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, कि माशा उधर दौड़
हमेशा मेरा है। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्दूस की रिफ़ाक़त और शराफ़त तो ईमानदारों के साथ और हम में से हर